गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए, वेरी गुड। तो करते हैं स्टार्ट अपन, है ना। केवीपीवाई का वो केवीपीवाई की क्लासेस लग रही है बेटा। जैसे जो भी केवीपीवाई देना चाह रहा हो ना, ठीक है, तो केवीपीवाई की क्लासेस अटेंड कर सकता है। ठीक है, वो एक दो चैप्टर होंगे मेरे ख्याल से, वो 12th के चैप्टर्स होंगे। वो केवीपीवाई में एक दो चैप्टर वो है ना, 12th के होंगे वो, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शनल क्लासेस है, जिसको अटेंड करनी है कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन खुद को करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन खुद को ही करना पड़ेगा। फॉर्म अभी शायद आए नहीं होंगे उसके। फॉर्म आएंगे तो ग्रुप पे आ जाएगा वो। फॉर्म आएंगे तो ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं पता बेटा, अभी नहीं पता ही। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। आ गए सब? चलो आ भी गए सब, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? फॉर्मूले आपको बता दिए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी वाला। ठीक है, हाँ, और वो डेरिवेशन हो गया था अपना टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी वाला भी आपको बता दिया था। ठीक है, राइट। चलिए, अब उसके बाद उसमें नेक्स्ट अपने पास आता है कि उस फॉर्मूले का सबसे पहला जो यूज है, उस फॉर्मूले का सबसे पहला जो यूज है वो है आपको वैल्यू निकालना, दो एंगल को कंबाइन करके उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी तक आप किस किस की वैल्यू निकालते हुए आ रहे थे? देखो, अभी तक आप 0, 30, 45, 60 और 90, है ना। एक क्वाड्रेंट में यदि बात करें, एक क्वाड्रेंट में, हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, एक क्वाड्रेंट में यदि अपन बात करें तो अभी तक आप 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू निकाल देते एक क्वाड्रेंट में, है ना। अब अपन इसके साथ में इनके दो एंगल को ऐड करके या दो एंगल को सब्ट्रैक्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दो एंगल को ऐड करके या दो एंगल को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन 15 डिग्री, स्पेशली यदि मैं बात करूं तो एक तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो 45 माइनस 30 भी कर सकते हो और 60 माइनस 45 भी कर सकते हो। 45 माइनस 30 भी कर सकते हो और 60 माइनस 45 भी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1 बाय रूट 2 हो गया, कॉस 30 रूट 3 बाय 2 हो गया, माइनस कॉस 45 1 बाय रूट 2 हो गया, साइन 30 1 बाय 2 हो गया, सो दैट कैन बी रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। ठीक है, चलो अभी मैं डाउट ले लूंगा, देखें। ठीक है, और साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 75 लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 15 कॉस 75, तो यही वैल्यू साइन 15 की है, यही वैल्यू कॉस 75 की है। ठीक है, चलो देन इसके बाद अपन आते हैं कॉस 15 डिग्री, सॉरी साइन 75। साइन 75 45 प्लस 30 कर दो। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस की जगह पे यदि प्लस हो जाएगा तो ये आएगा मेरे पास रूट 3 प्लस 1 बाय 2। और साइन 75 मतलब कॉस 15, कॉस 15। ठीक है, साइन 15 आ गया, कॉस 15 आ गया, साइन 75 आ गया, कॉस 75 आ गया। इससे फिर आप tan की भी वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों को डिवाइड करके, या सीधा tan का फॉर्मूला लगा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
हाँ 105 की भी निकल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 105 की, 105 तो वो यही हो जाएगा ना, 105 तो 45 प्लस दिस इज 105, साइन 75 105 तो एक ही हो जाएगा। अपन केवल एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक क्वाड्रेंट में वैल्यू पता लग गई तो उसके करस्पॉन्डिंग हर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू अपने को देगा। ठीक है, 10 की यदि मैं बात करूं, लेट्स से 10 15 की, 10 15 की यदि अपन बात करें तो दैट इज द 10, या सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं। 10 15 के लिए मैं सीधे सीधे डिवाइड कर देता हूं, तो साइन 15 अपॉन कॉस 15 हो जाएगा। व्हाट इज साइन 15, व्हाट इज साइन 15, √3 माइनस 1 बाय 2 √2 अपॉन कॉस 15, दिस इज कॉस 15। So √3 minus 1 upon √3 plus 10 15 आ जाएगा आपके पास, √3 minus 1 upon √3 plus 1। इसको थोड़ा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके। √3 minus 1 से यदि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा √3 minus 1 से, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा, ऊपर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 √3, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी आएगा तो 3 माइनस 1। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, है ना। ये 10 15 हो गया, 10 15 2 माइनस √3 हो गया, ठीक है ना, देख रहा है, ठीक है। और 10 75 आप लोगे तो दैट इज 2 प्लस √3, 10 75 आएगा 2 प्लस √3। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू आप लिख लीजिए सारी एक बार। कॉस का फॉर्मूला बिल्कुल जैसा अपन ने साइन का लिया, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है बेटा कॉस के लिए भी, जैसे अपन ने साइन करा ना, बिल्कुल सेम है। अपन ने साइन थीटा लिया, उसकी जगह आप कॉस थीटा ले लो। ठीक है, और एक साइन का फॉर्मूला यदि आपके पास आ गया तो उससे तो अपन सारे फॉर्मूले निकाल ही सकते हैं ना, फिर वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास। उसी में आप ए की जगह 90 माइनस ए कर देना, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा अपने पास। हाँ, वो वाला भी लेंगे अपन, ए प्लस बी प्लस सी वाला भी ले लेंगे। हाँ, इनको याद रखना पड़ेगा बेटा, इसको क्या याद रखना पड़ेगा, और एटलीस्ट देखो, याद नहीं भी रखो तो थोड़ा सा एक दिमाग में रख लेना कि हाँ भाई √3 1 2 √2 इस टाइप की एक वैल्यू है। एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखो तो फिर क्या, निकाल तो सकते हैं, बस एक फॉर्मूला ही तो लगाना आपको सीधा, आप एक स्टेप में निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब बस थोड़ा सा है कि आइडिया दिमाग में रख लो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ज्यादा जरूरत पड़ती है। इक्वेशन में अपन जब उल्टा चलता है ना कि आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स निकालना है, तो वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने को। ठीक है, ये कॉट 15 हो गया, 1075 को, या आप कॉट 15 लिख सकते हो, कॉट 15 लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के बस ये आप याद रख लेना कि इसके साथ में मेरे पास अब दो एंगल और बढ़ गए, एक तो 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। जो 0 से 90 में अपन 30 45 60 90 लिखते थे, उसके साथ में दो एंगल और बढ़ जाएंगे, दैट इज 15 एंड 75। हाँ, 37 53 को यूज नहीं करते अपन, 37 और 57 को मैथ्स में यूज नहीं करते बेटा, वो अप्रोक्सीमेशन है। कहां पे माइनस आएगा, माइनस तो नहीं, ये 1075 है, ये 1015 है, और ये 1075 है, ये 15 है।
चलिए नेक्स्ट क्लास बेटा शेड्यूल वाली होगी, आज चेंज तो नहीं है, जैसे शेड्यूल में है वही वाली क्लास होगी आज। अच्छा, इसके बाद एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले ले लें या इस पे एक दो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। पहले एक दो फॉर्मूले मेरे को और बताने पड़ेंगे, इसी से रिलेटेड पहले एक फॉर्मूला मैं और बता देता हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े मिक्स टाइप के मिलते हैं एक्चुअली। ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत यही है कि एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस बहुत कम मिलते हैं, मतलब उसमें 2-3 फॉर्मूले लगते ही लगते हैं, है ना। तो पहले मैं इसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले आपको बता देता हूं, है ना, उसके बाद अपन आगे फिर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, फॉर्मूले कुछ अलग से नहीं ले रहे हैं अपन, ये समझ लीजिए कि लाइक जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। वीडियो फ्रीज हो रहा है, ठीक है, वीडियो फ्रीज हो रहा है क्या? नहीं, अब नहीं हो रहा है, अच्छा पहले था, अच्छा कुछ देर पहले था, कभी कभी हो रहा है, बीच बीच में हो रहा था, ठीक है। चलो मेरे को बताना, नहीं तो फिर मैं कनेक्शन चेंज करूं, कनेक्शन तो दिखा रहा है वाईफाई में, है ना, दोबारा हो तो मेरे को बताना फिर, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था, तो लेट्स से जैसे अपन ने फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और सेम फॉर्मूला अपन ने लिखा था माइनस में साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे कॉस में लिखा था, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बस आगे जा। अब आगे वाले जो फॉर्मूले आएंगे ना, अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं फॉर्मूलों का अपन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो इन फॉर्मूलों का कैसे कॉम्बिनेशन, तो जैसे अपने जो 4 फॉर्मूले थे साइन और कॉस वाले, ऐसे ही कॉस वाले थे अपने पास, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, कॉस ए कॉस बी, एंड माइनस साइन ए साइन बी था, और कॉस ए माइनस बी था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। Let's say this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3, and this is equation number 4, ठीक है। चलो 1 प्लस 2, एक बार 1 प्लस 2 करना है, एक बार 1 माइनस 2 करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे, फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे आप, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 साइन ए कॉस बी, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल, 2 साइन ए कॉस बी, क्या लिखोगे, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है, 1 प्लस 2। बिल्कुल ऐसे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2 कॉस ए साइन बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस ए साइन बी, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। एक बार 3+4 कर लेते हैं। 3+4 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, दोनों को ऐड करेंगे तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस, ठीक है, और दोनों को माइनस करेंगे 3 - 4, है ना। अच्छा, इसको माइनस करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, एक में इधर समझ लेना पहले। जब इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, मतलब उल्टा माइनस करेंगे, एक तरह से यूं समझ लो, उल्टा माइनस कर रहा हूं मैं। 4 - 3, 3 - 4 नहीं कर रहे अपन माइनस, अपन माइनस कर रहे हैं 4 - 3। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आएगा 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, ठीक है। और दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 sin A sin B मेरे पास आएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे आपको। हाँ, नहीं तो माइनस में आता, बस वो उल्टा इसीलिए कर रहे हैं कि वो रिजल्ट क्या माइनस में आता, इसलिए अपन ने cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी करा है, ठीक है ना, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो एक बार अब ये चारों फॉर्मूले लिख लो, ये भी याद करने पड़ेंगे आपको। ट्रेन की आवाज, हाँ वो अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है ना, कि वो तेज चलने लग जाएगी ना तो बंद हो जाती है। चलिए। हाँ रेलवे। अब इसमें ना देखो, फॉर्मूले अपन अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई कैसे करना है कि ये फॉर्मूले क्या है कि मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में कन्वर्ट करने वाला है ना। मतलब आप समझना, देखो कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा, मतलब यूज अपन दोनों तरह से कर सकते हैं, इधर से ये भी यूज कर सकते हैं और इधर से अपन ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर से ये भी यूज कर सकते हैं और इधर से ये भी यूज कर सकते हैं। अब जब इधर से ये यूज करेंगे, मेनली क्या है इसका यूज है इधर से इधर करने में, है ना, तो उसमें समझना आप कि इस वाले फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मैं कब यूज करूंगा जब दोनों टर्म साइन की आएगी। इस वाले फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कब यूज करेंगे जब दोनों टर्म कॉस की आएगी, ठीक है, जब दोनों कॉस दोनों साइन, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों फॉर्मूलों में एक तरह से आप देखें ना
तो आप चाहो तो केवल एक ही फॉर्मूला यूज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब पहले वाले फॉर्मूले से मैं काम चला सकता हूं, पहले वाले से या दूसरे वाले से, किसी से भी, क्योंकि दोनों में क्या है, एक टर्म साइन की है और एक टर्म कॉस की है, दोनों टर्म एक साइन की और एक कॉस की है। भाई है तो मल्टीप्लाई में, अब किसको ए मानना है किसको बी मानना है ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, साइन वाले को पहले लिख लूंगा, साइन वाले को पहले लिख लो, कॉस वाले को बाद में, तो हमेशा आपको 2 sin a cos b से काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला 2 sin 5 थीटा sin 2 थीटा, 2 sin 5 थीटा sin 2 थीटा, ठीक है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, दोनों साइन है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें चॉइस ही नहीं है। अब आप भले sin 2 थीटा को पहले लिख दो, sin 5 थीटा को बाद में लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनरली बड़े वाले एंगल को अपने को ए मानना है, छोटे वाले को बी मानना है जनरली, बाकी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो 2 sin a sin b हो गया अपने पास cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b, लाइक दैट, ठीक है। सो दैट बिकम cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा, ठीक है। सेम मान लो मैं लिख दूं 2 cos 9 थीटा cos 4 थीटा, 2 cos 9 थीटा cos 4 थीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस ही नहीं है, यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 cos a cos b वाला ही लगाना पड़ेगा, दोनों टर्म cos की आ जाए तो भी cos 9 थीटा प्लस 4 थीटा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। तो ये आ गया cos 13 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ठीक है। अब जैसा उल्टा भी कर देते ना, आप बोलो कि मैंने 4 थीटा को a मान लिया होता, 9 थीटा को b मान लिया होता, तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि यहां पे यदि मैं 9 थीटा माइनस 4 थीटा की जगह 4 थीटा माइनस 9 थीटा लिखता तो cos ऑफ माइनस 5 थीटा आता, बट cos ऑफ माइनस 5 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos 5 थीटा। सेम फर्स्ट वाले में आप 5 थीटा माइनस 2 थीटा की जगह 2 थीटा माइनस 5 थीटा लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब दोनों टर्म साइन की है, दोनों टर्म कॉस की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ए मान लो किसी को भी बी मान लो, है ना। फॉर द सिंप्लिसिटी बड़े वाले को ए मानना है, छोटे वाले को बी मानना है, ठीक है। हाँ ले सकते हो, मतलब हाँ। अब थर्ड वाले की जहां तक इसकी बात करूं कि एक टर्म साइन की है और एक कॉस की, यदि मैं मान लूं एक साइन की और एक कॉस की, ठीक है बेटा, माइनस इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। एक मिनट देखो मैं बताता हूं, दोनों तरीके से बताता हूं। अब मान लो मेरे पास आ गया 2 sin 3 थीटा cos 5 थीटा, अब समझना, आप देखो भाई किसको पहले लिखना है ये तो मेरी चॉइस है, ठीक है, वही मैं समझा, किसको पहले लिखना है ये तो मेरी चॉइस है। मैं इसी को दोनों तरीके से लिखना, देखो, और 2 cos 5 थीटा sin 3 थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब ज्यादा अच्छा वैसे ये है, जनरली क्या होता है बड़े वाले एंगल को अपन ए मान लेते हैं, छोटे वाले को बी मान लेते हैं ना। अब आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, इसको लिखोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिखेगा, दोनों चल जाएंगे। तो वही मैं बोल रहा हूं कि बेटर ये है कि जब आप एक साइन की टर्म आए, ठीक है, और एक कॉस की टर्म आए, ठीक है, एक साइन की टर्म आए और एक कॉस की टर्म आए, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करना, एक साइन और एक कॉस में ये वाला यूज करना, ठीक है। तो ये यूज करेंगे तो फॉर एग्जांपल दिस वन, तो क्या लिखोगे, देखो साइन ए प्लस बी मतलब 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी 3 थीटा माइनस 5, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, साइन 8 थीटा, यहां पे क्या आएगा
यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ -2θ, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, दैट इज बिकम सेम थिंग। मैं यदि ये फॉर्मूला लगाता तो मुझे यही रिजल्ट मिलता, ये वाला फॉर्मूला लगाता तो ये रिजल्ट अपने को मिलता, है ना। ठीक है, तो वही पॉइंट में बता रहा हूं। तो आप तो क्या है कि तीन चीजें याद कर लोगे, सबसे अच्छा क्या है, तीन चीजें याद करनी है। दोनों कॉस आ जाए तो क्या करना है, दोनों साइन आ जाए तो क्या करना है, एक साइन एक कॉस आ जाए। ठीक है, तो दोनों साइन आ जाए दिस वन, किसी को भी ये मानो किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कॉस आ जाए दिस वन, इसमें इन दोनों फॉर्मूला में किसी को भी ए किसी को भी बी मान लो। एक साइन और एक कॉस आए तो हमेशा साइन वाले को ए मान लो, कॉस वाले को बी मान लो, एंड अप्लाई दिस वन, अप्लाई दिस वन। ठीक है, चलो ठीक है भाई। स्क्रीन अभी भी फ्रीज हो रही है क्या बीच बीच में, एक दो बच्चे बोल रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? कुछ नहीं, क्लियर है, नहीं हो रही, ठीक है। नहीं बेटा क्लियर बता रहे हैं सब तो। रितेश एक बार आपके एंड से चेक कर लो फिर। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब आप कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है जहां पे अपने को कॉस साइन भी लगाना पड़ेगा, एक फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है, मुझे याद आ रहा है वहां पे, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन इससे हो जाता है। हाँ वो अभी ट्रेन निकल जाएगी ना तो फिर नहीं आएगा बेटा। हाँ वो बीच बीच में ट्रेन आ रही है ना, अब वो आ जाती है, क्या करें। लिख लिया? इनका नाम इन फॉर्मूलों का नाम आप लिख लो, एडिशन मल्टीपल फॉर्मूला, कन्वर्टिंग कन्वर्जन इनटू कन्वर्जन फ्रॉम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ना, कन्वर्जन फ्रॉम मल्टीपल टू एडिशन, मल्टीपल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऐसा कोई बहुत स्टैंडर्ड नाम नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया है कि भाई अपने को याद रहे कि कन्वर्जन फ्रॉम मल्टीपल टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ ठीक है, चलो लिख लिया क्या? चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद में एक फॉर्मूला और बताना चाह रहा था मैं, या तो पहले अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं।
इजी इजी से क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में अभी जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जनरली ना आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे, है ना। अभी मैं भी जनरली क्या है इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन अभी अपना फर्स्ट टारगेट यही है कि अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना समझना है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या होता है, जनरली प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी अपन केवल उसी टाइप के क्वेश्चन जनरली करेंगे। तो मेन टारगेट बस आपको ये समझना, देखो कि अपन कहां पे किस टाइप का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस मेन चीज वही है। A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। देन आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 10A इंटू 1 प्लस 10B की। कर लेंगे कि मैं बताऊं, ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं। हाँ, चैट विजिबल हो रही है रूपांशु, ट्राई कर सकते हैं, चलो। हाँ रूपांशु विजिबल हो रही है। घर पे रहता हूँ बेटा, घर पे, मैं घर पे रहता हूँ। संचार नगर, संचार नगर रहता है, संचार नगर। राइट राइट राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये हो जाए, ये हो रहा है इजीली, तो फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ। वो थोड़ा सा मतलब इसी से रिलेटेड है एक तरह से। यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, अप टू 1 प्लस 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाली। चलो, फर्स्ट वाला तो बहुत इजीली हो जाएगा वैसे, है ना। और फर्स्ट वाला हो जाएगा तो सेकंड वाला। हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर 2 है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, है ना। सीधे आप बी की वैल्यू रख दो, या मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, बी की वैल्यू रख के भी कर सकते हो। दोनों साइड 10 एज अ फंक्शन लेकर, इसमें बोल रहे हो क्या वैभव, इसमें बोल रहे हो 10 दोनों साइड लेकर? हाँ हाँ, ठीक है, सही बात है, वो भी हो जाएगा। हो गया फर्स्ट वाला सबका। मैं बी की वैल्यू रख के बता देता हूं, जिसका नहीं हुआ देख लो बेटा। 1 प्लस 10A 1 प्लस 10B, बी की वैल्यू रखेंगे तो 45 माइनस ए, सीधे सीधे रख सकते हैं। तो 1 प्लस 10A इंटू 1 प्लस 10A माइनस बी, 10A माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 10A इंटू एल्सियम लेंगे तो 1 प्लस 10A प्लस 1 माइनस 10A और 1 प्लस 10A, ये माइनस 10 है प्लस 10 है कैंसिल, और ये 1 प्लस 10 है से 1 प्लस 10 है कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला बताना है।
बहुत बढ़िया नहीं 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 नहीं, पुष्कर पुष्कर थोड़ा गड़बड़ है। आसिम का सही आया आंसर, आसिम का सही आया। नहीं वैभव, पुष्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर दियो आप। आपने थॉट तो सही लगाया, उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आसिम का सही है, वैभव नहीं। सेकंड में फर्स्ट वाले का यूज कर सकते हो आप, मैंने इसीलिए सेकंड वाला आत्महत्या दे दिया वो। पर जनरली सेकंड वाला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट भी आ जाता है, डायरेक्ट सेकंड वाला क्वेश्चन भी दे देता है। नहीं आयुष, नहीं नहीं वैभव नहीं। पीयूष तुमने, मुझे लग रहा है निकाला सही है, फाइनल आंसर गलत बता रहे हो क्या पीयूष? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर फिर से चेक कर लो जो तुम बता रहे हो। हाँ हाँ कू सही है, आंसर जो है वो 2 की पावर में आएगा। नहीं नहीं रूपांशु, हाँ अब सही है पुष्कर, पुष्कर सही है, छयान का भी सही है। हाँ कू का भी सही है। नहीं गौर सिंह, वैभव दूत का सही है, विधान नहीं, विधान। अक्षत थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, अक्षत फाइनल एग्जीक्यूशन में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो आप, आंसर निकाला सही है, फाइनल में थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। हाँ 2 की पावर में तो है ही सही। चलिए बता देता हूं, अब सही है, दिव्यांश सिंह सोलंकी का सही है, अर्णव का सही है, और दिव्यांश सिंह, हाँ ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। अभी अपन ने देखो जो कंक्लूजन निकाला उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता लगा था कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो मैं 1 + 10 इंटू 1 + 10 बी की वैल्यू 2 लिख सकता रहा था। ठीक है, यदि a प्लस बी 45 है तो आप यहां से स्टार्ट करो, जैसे मैं यदि शुरू की 2-3 टर्म लिख दूं, 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 2 डिग्री, बिल्कुल ऐसे ही मैं लास्ट में यदि लिखूंगा तो 1 + 10 43 डिग्री आएगा, उसके बाद 1 + 10 44 डिग्री आएगा, और लास्ट वाली जो टर्म है 1 + 10 45, इसकी वैल्यू तो 2 लिख ही सकता हूं मैं डायरेक्ट, 10 45 तो 1 होता ही है, तो उसकी वैल्यू तो 2 रख ही सकता है ना। बस अब सीधे आप पेयर बनाओ, देखो इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी a प्लस बी इक्वल टू 45, 1 + 44 इक्वल टू 45 होगा, हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल ऐसे 1 + 10 2 इंटू 1 + 10 43 करेंगे तो इसमें भी 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी बन रहा है कि नहीं?
तो ऐसे कितने पेयर मेरे पास बन जाएंगे, मतलब लाइक 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 44 का एक पेयर बन गया, ठीक है। और फिर 1 + 10 2 इंटू 1 + 10 43 का एक पेयर बन जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, और लास्ट में इंटू 2, ऐसे 22 पेयर बनेंगे, 22 पेयर। तो यहाँ और हर की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 22 टाइम्स तो ये हो जाएगा, और लास्ट में इंटू 2 भी बच रहा है ये। सो दैट्स व्हाई दैट इज 2 टू द पावर 23 आ जाएगा, ठीक है। इज दिस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और a + b इज 45 ऑलवेज, ठीक है। नहीं, हाँ, ऐसा मान लीजिए कि अभी तो मैंने आपको सेकंड पार्ट दिया है, तो क्वेश्चन में वो डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट करके भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में वो बहुत सी बार ऐसा होता है, मतलब वो क्वेश्चन में डायरेक्ट, आप यूं समझ लो आपकी क्वेश्चन फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायरेक्ट यदि मैं ये दे देता आपको, ठीक है, डायरेक्ट ये दे देता, तो फिर अब ये क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि हाँ भाई इसका पेयर और इसका पेयर कैसे बनाएंगे अपन, वो क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पर वो अब आगे के लिए ध्यान रखना कि मतलब इस टाइप के, एक्चुअली अपने को कोई पैटर्न समझना है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या ये सब चीजें बहुत डिफरेंट, हर मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस मिलती है, पूरी कैलकुलेटिव, पूरा कैलकुलेटिव है, कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सी बार आपको करके देखना पड़ता है, बहुत सी बार करके भी देखना पड़ता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, रिलेट करना पड़ता है मुझे, कि रिलेट करके देखना पड़ता है कि हाँ भाई 1 डिग्री है, ठीक है, 44 डिग्री है, तो 1 और 44 में 45 का कुछ रिलेशन बन सकता है क्या, ठीक है। और सीरीज में तो होता ही है, ये देखो सीरीज वाली जितनी प्रॉब्लम आएगी ना, सीरीज को वैसे अलग से लास्ट पार्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का पूरा एक पार्ट आएगा, है ना। तो वो सीरीज का तो क्या होता है, पैटर्न ही यही चलता है कि अपने को कर करके देखना पड़ता है कि अच्छा ये दो टर्म, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक एक टर्म को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ पैटर्न समझना पड़ेगा कि अच्छा इन दो को करने से ये आ रहा है, इन दो को करने से ये आ रहा है, या एक को करने से ये आ रहा है, फिर इससे ये हो जाएगा, वो करके ही देखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट नहीं है, मतलब देखा जाए तो क्या पूरा कैलकुलेटिव पार्ट चलेगा आपका, मतलब कंसेप्ट कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें, बस फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, बस वो देखते जाना है। -1070 माइनस 1020 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 1050 लैम्डा की वैल्यू बतानी, 1 + 10 22 23 के साथ बनाएगा ना मोहित, 22 वाला जो आप पूछ रहे हो वो 23 के साथ बना लेगा ना पेयर, मतलब ऐसा हो गया ना, शुरू के 22 जो है वो बाद के 22 के साथ पेयर बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल ये 45 वाला पेयर नहीं बना था, तो उसकी वैल्यू मेरे पास आई गई थी 45 वाली। नहीं, जरूरी नहीं है, राइट एंगल की कोई बात नहीं है यहाँ पे, राइट एंगल की कोई बात नहीं है, ऐसा नॉर्मल बात कर रहे हैं, राइट एंगल होना जरूरी नहीं है ऐसा। हाँ सही है, वेरी गुड। नहीं आदित्य, क्या आंसर बताया था वैभव आपने? हाँ सही है वैभव। नहीं कल,
हाँ, मोक्षिका का सही है, ठीक है। नहीं अक्षत, अब उत्कर्ष ने सही बात पकड़ी है। चलो, हाँ रूपांशु सही है, वेरी गुड रूपांशु। देखो होता क्या है कि इसमें यदि मैं बात करूं 1070, 1020 और 1050, ठीक है, और 10 में ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10 में। कभी भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि यदि ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो एंगल्स आ रहे हैं उन एंगल्स की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है, तो फिर अपने पास क्या ऑप्शंस रहता है कि आप कुछ फॉर्मूला लगा के उन एंगल्स को ऐसे कंबाइन करो कि या तो वो कैंसिल हो जाए या ऐसा एंगल बन जाए जिसकी वैल्यू अपने को पता हो, है ना। मतलब दो ऑप्शन रहते हैं फॉर्मूला लगा के। अब जैसे मुझे ना 70 की वैल्यू पता है, ना 20 की वैल्यू पता है, 50 की वैल्यू पता है, ठीक है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा के कुछ ऐसा कन्वर्ट करूं, ठीक है, फॉर्मूला लगा के कुछ ऐसा अपन कन्वर्ट करें ताकि उसकी वैल्यू अपने पास बन जाए, ठीक है। तो जैसे 10 वाले में एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है, 10 वाले में जैसे 70, 20, 50, 10 वाले में रिलेट करना है तो 70 को सीधा मैं 50 प्लस 20 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है। दोनों साइड 10 ले लो आप, तो दोनों साइड यदि मैं 10 लूंगा तो 1070 इज इक्वल टू 10 a प्लस बी लगाएंगे तो 10 a प्लस कुछ भी लिख दो आप, 70 माइनस 50 को 20 लिख के भी कर सकते हो, 70 माइनस 20 को 50 लिख के भी कर सकते हो, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, ऐसा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1070 माइनस 1070 इंटू 1050 इंटू 1020 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 1070 और 1020 कैंसिल हो सकते हैं, 1070 क्यों, देखो 1070 को लिख सकते हो आप 1090 माइनस 20 और 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉट 20 को लिख सकते हैं 1/1020, कॉट 20 को लिख सकते हैं 1/1020, बस। तो कुल मिला के मेरे पास आ गया 1070 माइनस, इस 1070 को लिख लेता हूं मैं 1/1020, 1050 ऐसा का ऐसा, 1020 ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020, 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा, 1020 को इधर ले लो, 1050 को इधर ले जाओगे तो 1070 माइनस 1020 इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1050, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। Can we apply tan a minus tan b और sin a minus sin b cos a cos b? हाँ कर तो सकते हो उससे, tan a माइनस बी का ही तो फॉर्मूला लगाया ना, हाँ वो कर सकते हो, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, 50 को आप इधर ले लो, 20 को इधर ले लो, कैसे भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। साइन कॉस में करके कर सकते हो, कल्प सोनी साइन कॉस में करके भी कर सकते हो, साइन बाय 70 कॉस बाय 20 करोगे, साइन कॉस से करोगे तो ऊपर साइन 50 से साइन 50 कैंसिल हो जाएगा और कॉस 50 मेरे पास आएगा, तो कॉस 70 कॉस 20, साइन बाय कॉस करके भी कर सकते हो, साइन बाय कॉस करके भी हो जाएगा,
ठीक है, 1 प्लस 1070 इंटू 1020, 1070 इंटू 1020 तो 1 हो गया ना उज्जवल, 1070 इंटू 1020 तो एक तरह से 1 हो गया, क्योंकि 1070 की वैल्यू 1/1020 है, वो तो 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल। वन बाय टू, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, 1/2। चलो जिसका ये हो जाए, एक सेकंड वाला क्वेश्चन करिएगा। सेकंड वाले में प्रूव करना है इसमें, लेकिन एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी, ये वाला भी नहीं देता हूं, इसकी बजाय ये वाला कर लो इधर।
साइन 4x/2 प्लस कॉस 4x/3 इज इक्वल टू 1/5 दिया हुआ है, तो आपको साइन 8x/8 प्लस कॉस 27 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, पहले वाले का 1/2 सही है, पहले वाले का 1/2 सही है। ठीक है, क्या करेंगे, हुआ पहला वाला cos अल्फा प्लस cos बीटा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से उसमें वैल्यू रख के, बहुत सारे ऑप्शन है, वैल्यू रख के कर सकते हो। सीधा इससे ये लाना है तो कंपोनेंट में डिविडेंडो भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, उल्टा कर देता हूं मैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो अपन लिख सकते हैं cos अल्फा cos बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, सबसे अच्छा है सीधा सीधा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, आता है ना लगाना, पहले बताया था शायद, cos a cos b प्लस साइन a साइन b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू 3+1/3 माइनस 1। ठीक है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b कितना हो जाएगा, ये cos a माइनस b हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा cos a प्लस b, और इधर आ जाएगा 2, तो अपने को उल्टा चाहिए तो वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। लास्ट 2 स्टेप देखो, इसको साइन बाय कॉस कर लिया, इसमें मुझे लगता नहीं कोई डाउट है। ठीक है, इसके बाद इसको उल्टा कर दिया, ये रहा। इसके बाद मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया है आदित्य। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है कि यदि आपके पास a/b इज इक्वल टू x/y लिखा हुआ है, तो आप a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई लिख सकते हो। This is called componendo and dividendo. So this plus this upon this minus this, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे this plus this upon this minus this। ठीक है, हाँ वो इसको सॉल्व करके भी आ जाए, सही है वो। इसको सॉल्व करोगे ना तो जैसा साइन अल्फा साइन बीटा या कोस अल्फा कोस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वो सीधा आंसर वहां से भी आ जाएगा। cos पावर 4 ही है, cos पावर 4 ही है सेकंड। सेकंड में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मतलब फर्स्ट जो गिवन है ना उसको सॉल्व करो थोड़ा सा, उससे कंक्लूजन मिलेगा, फिर वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी।
आंचल का आंसर आया है, हाँ आंचल सही आंसर, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं विधान, नहीं नहीं, पर पाटीदार का सही आंसर, पर पाटीदार का आंसर सही आया, वेरी गुड। नहीं ईशान वासु, नहीं, गलत है। अंश थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आपका, अंश थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आदित्य त्रिपाठी का सही है। हाँ, अंशिका जादू का भी सही है। हाँ अब सही है अंश। हाँ गौरव सिंह का भी सही है, वेरी गुड, अच्छा करा, काफी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। हाँ अरे वेरी गुड दिव्यांशु, बहुत बढ़िया, सही है दिव्यांशु, वेरी गुड। भयंकर सही। चलो करें, कुछ नहीं, सॉल्व करने वाली बात है, बस थोड़ा सा सॉल्व करने में उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, तो 3 इधर चला गया, 3 साइन पावर 4x प्लस 2 पावर कॉस 4x इज इक्वल टू 6/5। यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया, 3 इधर गया, 2 इधर गया, 6 इधर चला गया, 5 को इधर ले लेते हैं, 5 3 जा 15 साइन पावर 4x, 5 2 जा 10 कॉस पावर 4x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? एलसीएम लिया है, ठीक है, नहीं दिव्यांश सिंह सोलंकी, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, मैं ओपन कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ऐसा ओपन होगा कि नहीं? ठीक है, चलो, तो अब हो गया 15 प्लस 10 25 साइन पावर 4x माइनस 10 टू जा 20 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और सबसे अच्छी बात, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पेशेंस वाली बात थी, मतलब कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखो क्वेश्चन कितना इजीली हो जाएगा। और एक लास्ट का पार्ट थोड़ा सा और डिफरेंट था इसमें, कि इसके बाद इसको लिख सकते हैं 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/5, और sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू यदि 2/5 है तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, दैट इज 3/5। sin स्क्वायर एक्स आ गया, cos स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है sin पावर 8x अपॉन 8। अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात है, देखो, है ना, देखो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, रखने में तो आप ये वैल्यू भी रख सकते हो, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में करता हूं इसको मैं लिख सकता हूं, एक मिनट समझ लेना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं sin पावर 6x अपॉन 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ऐसे इसको लिख सकते हैं cos पावर 6x अपॉन 27 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो ना, ठीक है। कहां पे जीरो नहीं आएगा, नहीं वो सॉल्व कर लिया मैंने, चैन वो मैंने सॉल्व कर लिया, 10 और 10 को 6 को मैं इधर लेके 10 माइनस 6 4 लिख दिया मैंने, इसलिए वो जीरो दिख रहा है, ठीक है। 6 आएगा, वो 6 को उधर ले गया हूँ, चैन मैंने सॉल्व कर लिया, वो पहले 10 था ना, 10 माइनस 6 को 4 लिख दिया। इस sin पावर 8x को sin पावर 6x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, cos पावर 8x को cos पावर 6x इंटू cos स्क्वायर एक्स लिख लिया, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इस 2 को इधर लेता हूं, मेरे पास वैल्यू किस किस की थी देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की वैल्यू 1/5 थी, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 की वैल्यू भी 1/5 थी, ठीक है। क्यूब कर दो इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो साइन पावर 6x अपॉन 8 की वैल्यू 1/125 आएगी, और cos पावर 6x अपॉन 27 की वैल्यू भी 1/125 आएगी, ठीक है। ये वैल्यू रख दो यहां पर, साइन पावर 6x अपॉन 8 की वैल्यू हो गई 1/125 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू 1/125 cos स्क्वायर एक्स, और 1/125 कॉमन लोगे तो 1/125 कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वो 6 और इसको मैंने अलग इसीलिए करा था, क्योंकि मैं क्या, एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है कि जब मैं इसका क्यूब करूंगा ना तो मुझे साइन पावर 6x अपॉन 8 मिल जाएगा, पर वो साइन स्क्वायर एक्स, साइन पावर 8x अपॉन 8 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ रही थी, ठीक है। ओके आदित्य त्रिपाठी, थैंक यू। तो इसलिए वो साइन पावर 6x इंटू साइन स्क्वायर एक्स को अलग से करा था, है ना, और cos पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर, करने में अपन कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से उठा के ये भी रख सकते थे, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे भी रख सकते थे, वो आप कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार समझ लो, ठीक है, राइट। चलो देखो एक बार दोबारा से समझ लो, पहले मैंने सीधा सीधा एलसीएम एलसीएम लिया, कुछ नहीं करा, यहाँ पे तो एलसीएम ले लिया यहां तक, उसके बाद cos पावर 4x को मैंने लिख लिया cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर एक्स को लिख रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसा आएगा ना, बाकी पूरा सॉल्व जैसे ही करा यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन गया, है ना। इस क्वेश्चन में एक्चुअली बस आप जैसे कैलकुलेशन समझना, देखो ये स्टेप थोड़ी सी पेशेंस वाली है इसमें, और उसको आप ट्रिक से करोगे तो बहुत कैलकुलेशन अपनी बच सकती है, क्योंकि होता ही है, आप जैसे यहां तक आओगे ना तो इसके बाद अपने को लगेगा यार साइन पावर 4x cos पावर 4x थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ठीक है, और कोएफिशिएंट भी डिफरेंट आ रहे हैं, तो कॉमन ले वाला कंसेप्ट भी नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, cos स्क्वायर एक्स आ गया,
एक सबसे इजी ऑप्शन तो सीधा सीधा मेरे पास ये था कि मैं सीधे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो 2/5 की पावर 4 यहाँ पे रख देता, 3/5 की पावर 4 यहाँ पे रख देता, सीधा मेरा आंसर आ सकता था। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, उसकी बजाय मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक ये लगा ली कि मैंने इसमें से साइन पावर 6x अपॉन 8 अलग कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, कॉस पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर अलग कर दिया। ये अलग करने से मुझे क्या फायदा हुआ, क्योंकि मुझे साइन पावर 6x अपॉन 8 पूरे की वैल्यू एक साथ मिल रही है। इस 2 को जैसे मैं इधर लेके गया ना, दिस वन यहाँ पे देखो, 2 को जैसे इधर लेके गया तो इसका क्यूब करूंगा तो साइन पावर 6x अपॉन 8 पूरे की वैल्यू एक साथ मिल गई, और बिल्कुल ऐसे इसके क्यूब की वैल्यू भी मुझे एक साथ मिल गई। इसलिए मैंने ये ब्रेक करा है उसमें, इसलिए ब्रेक करा है। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x/2 होल क्यूब लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x होल क्यूब। मैं समझा नहीं, साइन क्या बोलना चाह रहे हो आप? साइन स्क्वायर x/2 होल क्यूब लिख सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे ना होल क्यूब बोल, हाँ इसको साइन स्क्वायर x/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, तो इसलिए उसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ये वाला पार्ट डिफरेंट था। और अभी तो मैंने क्वेश्चन को इजी कर दिया है ना। जनरली इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे 2 और 3 5 नहीं था, ठीक है ना। ये तो मान लो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो गया। हाँ, फाइनल आंसर 1/125 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा था। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप। हाँ, वो इसीलिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वैल्यू से तो फिर भी क्या देखो, ये होल स्क्वायर कितना इजीली अपने को दिख जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, टाइम हो गया है, वासु याद दिला रहा है टाइम हो गया है। थर्ड स्टेप बता दूं, प्रथम थर्ड स्टेप बोले तो 1 2 3 कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये आएगा, सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ, शेड्यूल में किसका था? नेक्स्ट लेक्चर शेड्यूल में किसका है? अजीत सर का है कि अंकित सर का है? अजीत सर का है ना। हाँ, तो अजीत सर का ही होगा फिर, अजीत सर का ही होगा। ठीक है, अच्छा नहीं, ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है ना। फॉर्मूले बेटा धीरे धीरे रिवाइज करते रहना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले की बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि तो धीरे धीरे से फॉर्मूले लिख लिख के याद करने की हैबिट डालते रहना, है ना। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। फॉर्मूले हैं बहुत सारे हैं।